नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फेम टू स्कीम खत्म होने वाली है इस महीने, यानी कि 31 मार्च आखिरी दिन है फेम टू स्कीम का। इसके बाद से आपको फेम टू स्कीम के तहत कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब सवाल ये था कि गवर्नमेंट क्या करेगी 31 मार्च के बाद। क्या कोई नई स्कीम लेकर के आएगी या फेम टू स्कीम को एक्सटेंड करेगी इसकी तारीख को, या फिर फेम 3 स्कीम लेकर के आएगी ताकि लोगों को सब्सिडी मिलती रहे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट अभी फेम 3 स्कीम भी लेकर के नहीं आ रही है एंड कोई और स्कीम लाने का भी प्लान नहीं है। फेम 3 स्कीम लेकर के गवर्नमेंट जरूर आएगी, लेकिन उसे आने में भी समय लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक वो स्कीम लागू हो पाएगी। तो ये जो 31 मार्च के बाद से जुलाई तक का जो समय है, इस गैप को भरने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल था। क्या इस दौरान किसी को सब्सिडी नहीं मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? तो देखिए, अच्छी खबर अब आ चुकी है MHI की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एक न्यू स्कीम लेकर के आ रही है इस गैप को फिल करने के लिए। EMPS 2024 यानी कि ई मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, ये स्कीम लेकर के आ रही है MHI। अब इस स्कीम के तहत आपको सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर। कब? इस समय के दौरान 31 मार्च के बाद से जुलाई तक, जब तक फेम 3 स्कीम लागू नहीं हो जाती तब तक आपको इस स्कीम के तहत सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, फेम 2 स्कीम, ये तो फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इसका नाम था। तो ये जो नाम अभी लेकर के आए हैं EMPS, ये नए नाम क्यों लेकर के आए हैं? या तो इसी को एक्सटेंड कर देते या फिर फेम 3 स्कीम ले आते। तो देखिए, फेम 3 स्कीम में काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी चीज़ें बदलने वाली है फेम 2 के मुकाबले, एंड फेम 2 में भी काफ़ी कुछ था। तो देखिए, पूरी स्कीम को लागू नहीं कर सकते थे या एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता। तो इसलिए इन्होंने एक टेम्परेरी पीरियड के लिए छोटी सी स्कीम लेकर के आए हैं। छोटी सी स्कीम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत कम पैसा इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है। तो देखिए, इसमें कितना पैसा इंक्लूड किया है, ये स्कीम आपको क्या देने वाली है, क्या बेनिफिट आपको इस स्कीम से मिलने वाला है, वो एक बार जान लेते हैं। देखिए, जो EMPS स्कीम है, ई मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024, इस स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए, मात्र 500 करोड़ रुपए का प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है। तो ये जो 500 करोड़ रुपए होंगे, सिर्फ इसी में से आपको सब्सिडी दी जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर। किन किन व्हीकल्स पर सब्सिडी दी जाएगी ये भी बता देता हूँ। 2 व्हीलर्स पर सब्सिडी दी जाएगी, 3 व्हीलर्स पर सब्सिडी दी जाएगी। 3 व्हीलर्स जो कि आपके ई रिक्शा हैं, ठीक है, ई कार्ट है, एंड जो ऑटोज है उन पर सब्सिडी दी जाएगी। एंड इसके अलावा किसी और व्हीकल पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी इन 3 से 4 महीनों में इस EMPS स्कीम के तहत। तो ये जो EMPS स्कीम है, इसमें जो 2 व्हीलर्स को सब्सिडी दी जाएगी, ये इसमें प्रावधान रखा गया है कि 3.3 लाख यानी 3.3 लाख 2 व्हीलर्स को सब्सिडी दी जाएगी। एंड ये जो सब्सिडी होगी, ये 5,000 पर किलोवाट, यानी कि 5,000 रुपये पर किलोवाट आवर की बैटरी के हिसाब से दी जाएगी। एंड मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर। इसके अलावा बात करें अगर हम ई रिक्शा या ई कार्ट की, तो आपको बता दूं कि 25,000 तक मैक्सिमम सब्सिडी दी जा सकती है। एंड ये सिर्फ 31,000 ई रिक्शास पर ही दी जाएगी। इसके अलावा बड़े ऑटोज की अगर हम बात करें, बड़े 3 व्हीलर्स की, तो उन पर 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये प्रावधान फिलहाल रखा गया है इन 500 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है इस स्कीम में। तो इस तरह से इसका कुछ बंटवारा किया गया है। तो कुल मिलाकर के सिर्फ 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स को ही सब्सिडी दी जाएगी इन 4 महीनों में। 4 व्हीलर्स को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। एंड आपको बता दूं कि फेम 3 जो स्कीम आने वाली है, उसमें भी चांसेस यही है कि 4 व्हीलर्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी उस पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी फेम 3 स्कीम में भी। ऐसी खबर है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको बताई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। काफ़ी लोग ये सोच करके परेशान थे कि 31 मार्च के बाद उनका प्लान है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, तो उनको सब्सिडी कैसे मिलेगी, क्या उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी? तो अब ऐसा नहीं है। अब ये जो EMPS स्कीम आ रही है, इसके तहत आपको सब्सिडी दी जाएगी, मगर हाँ, सब्सिडी ऑब्वियसली अब कम हो जाएगी। मैक्सिमम 10,000 रुपये तक की सब्सिडी आपको 2 व्हीलर्स पर मिलेगी। तो ये जो फेम 2 स्कीम है, ये खत्म हो जाएगी 31 मार्च को। 1 अप्रैल से EMPS के तहत आपको सब्सिडी मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।